मार्च 1905 के अंदर इसने पूरी दुनिया हिला दी कि ऐसा क्या मामला है कि लाइट, अब इसके ऊपर रिसर्च होना शुरू होगी। अब आइंस्टाइन इतने ज़्यादा पेपर पब्लिश किए हुए थे। अब देखो आपको मैं इसमें थोड़ा सी टॉपिक सेट के बात करूँ, जब क्लर्क की इसने जॉब की, इसको कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हुई, सोचने का मौका मिला, इसने पेपर अपने पब्लिश स्टार्ट किए। अगर आपको कोई नॉर्मली जॉब मिलती है, अपना बेनिफिट फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, हम लोगों को, हम लोग रोना धोना नहीं हर टाइम रखना चाहिए। अब इसने यही किया। अब एक और आई थिंक मई के अंदर एक और पेपर पब्लिश किया एटम्स के मुतालिक। एटम्स क्या है, अच्छा जो आखिरी पेपर पब्लिश किया ना सितंबर के अंदर। और आपको सॉरी मैं एक आपको बता देता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक और पेपर पब्लिश किया था, 4 पेपर पब्लिश किए थे 1905 में। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि अब कोई पीछे से कोई ड्रोन हम पे हमला करे, ये लाइब्रेरी हमारी पूरी बड़ी लाइब्रेरी है, ये हमारा है SIC कॉर्नर है, लिंकन कॉलेज पहले नेम था। अच्छा वो जो ड्रोन है उसको ये आसान रहेगा कि इसरार जो है लाइब्रेरी के अंदर बैठा है, फलां जगह बैठा है, कि वो पूरी लाइब्रेरी को अटैक करेगा, तो वो तो मुझे अटैक करेगा ना। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये मकसद है कि वो जो ड्रोन है वो सिर्फ लिंकन कॉर्नर के ऊपर, या SIC जो हमारा कॉर्नर है इसी के ऊपर आके मिसाइल लगेगा, बाकी पूरी लाइब्रेरी को कुछ नहीं कहेगा। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि 9/11 का वाकया हुआ, तो आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या रिलेशनशिप था। उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत थी। अमेरिका जो था, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फोर्स किया कि आप हमारा साथ दो, तालिबान के खिलाफ जंग लड़ो। अब इस तरह हुआ कि वहाँ पे कुछ सालों के बाद मुशर्रफ की और जो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट जो हम लोग बोलते, जिनको बोलते थे ये, उनके आपस में सुलह होगी। अब सुलह जब हुई, वहाँ पे जो एक लीडर था वो था नेक मोहम्मद, पठान था अफगानिस्तान का, वो जंग था 22-23 साल की उम्र को, बहुत खूबसूरत था। अब उनसे जब रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, अमेरिका को ये बात हजम नहीं हुई कि क्यों इन्होंने रिलेशनशिप किया पाकिस्तान इनके साथ। अब नेक मोहम्मद कार के अंदर बैठा था, 2 कार आपस में जा रही थी, मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा रहा हूँ आपको, 2 कार आपस में जा रही थी, उन्होंने स्ट्राइक जो किया वो नेक मोहम्मद की कार को स्ट्राइक किया, दूसरी बच गई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो पेपर पब्लिश किया है, ये रिलेटिव की थ्योरी बताती है हमें, नॉर्मल जिसे हम लोग सिंपल जबान में बोलते हैं। इसके ऊपर जो रिसर्च है आज तक कंप्लीट नहीं हुई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर रिसर्च जो है वो समझ लें कि 10% भी नहीं हुई, जो आइंस्टाइन ने 1905 में पेपर पब्लिश किया था। जब तक आगे दुनिया है, पेपर इसके ऊपर रिसर्च होती जाएगी। एक लंबा टॉपिक है फिजिक्स का, वो मैं डिस्कस नहीं करता यहाँ पे। अच्छा, एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। अब ऐसा हुआ कि जिससे पूरी दुनिया बदल दी, वो इक्वेशन थे E=mc²। आप लोगों को 9th में पढ़ते हो गए, 10th में, मुझे अभी तक याद है। ऐसा था ना सर, जब किताब देखते थे वहाँ पे किताब के ऊपर इक्वेशन लिखी थी E=mc²। ये इक्वेशन जो थी 1906 के अंदर सितंबर के अंदर एक पेपर पब्लिश किया। अच्छा, इस इक्वेशन का मकसद क्या था? ये जितने एटॉमिक बम बनाए गए हैं इस इक्वेशन के ऊपर बनाएंगे। आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे बनाएंगे एटॉमिक बम। अब ऐसा हुआ कि जब E=mc² इक्वेशन जब पेपर पब्लिश हुआ, इसने पूरी दुनिया को बदला। आइंस्टाइन पूरी दुनिया में मशहूर हो गया कि 1 साल के अंदर इसने 4 पेपर पब्लिश किए, और चारों एक ऐसे के इनकलाबी पेपर जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी। अब वो जो आइंस्टाइन था, जो क्लर्क था, अब वो क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया। वो जो क्लर्क था वो साइंटिस्ट बन गया। अब इस तरह हुआ कि आइंस्टाइन इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि अब इसकी क्लर्क की इसकी जॉब हट गई, और 1906 के अंदर इसने अपनी PhD कंप्लीट कर ली। PhD जो थी कंप्लीट कर ली, किस सब्जेक्ट में की? फिजिक्स में की। अब 1909 के अंदर इनकी जॉब हुई ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी, जहाँ पे पढ़ते थे, जहाँ पे इन्होंने PhD की। क्योंकि आइंस्टाइन का इतना नाम रोशन हो गया, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एज एसोसिएट प्रोफेसर इनको भर्ती कर लिया यूनिवर्सिटी ने। अब इस तरह हुआ कि आपको मैं नॉर्मली आगे कट करता हूँ बात, 1914 के अंदर ये दोबारा वापस जर्मनी आ गया। बिकॉज आपको पता है कि आइंस्टाइन कहाँ रहता था, जर्मनी में पैदा हुआ। तब वापस जब जर्मनी में आया, यहाँ पे 2 वाक्य होते हैं इसके साथ। एक वाक्य ये होता है कि मैरिक और आइंस्टाइन की जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गई। मैरिक कौन थी? पहली वाइफ इसकी। अब इतने ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हुए इनके, आइंस्टाइन ने ये फैसला किया कि आप आगे अब मेरे साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो मेरी 3 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। अब 3 शर्तें क्या होगी? आप बड़े हैरान होंगे। पहली शर्त ये है कि मेरा जो बिस्तर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि मुझे टाइम पे खाना देना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि मेरे बेटा जो है उसके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी, मेरे बेटे के दरमियान और मेरे दरमियान। अगर ये आपने मेरी शर्तें मानी तो आप मेरे साथ रहेंगे, अदरवाइज मैं आपको डिवोर्स दे दूंगा। अब 1914 के अंदर एक और बड़ा मसला हुआ। जब ये जैसे जर्मनी आए, फर्स्ट वर्ल्ड जो पहली जंग अजीम वो शुरू होगी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप लोगों को पता है 1914 के अंदर स्टार्ट हुई।
अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जंग शुरू हुई, अब ये था यहूदी, ये था यहूदी। अब इस तरह हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, जर्मनी जो थी वो जंग उनकी शुरू होगी। अब आई थिंक 1915 के अंदर मैरिक से रिलेशनशिप खत्म हुई और डिवोर्स दे दी। अब 1914 के अंदर आइंस्टाइन ने एक दूसरी शादी की अपनी कजन के साथ, दूसरी शादी की। अब 1918 के अंदर ऐसा हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो खत्म हो गई और जर्मनी उसमें शिकस्त खा गया। अच्छा, जर्मनी कैसे शिकस्त आई, जो जर्मनी को कैसे शिकस्त हुई, इस वजह से हुई कि उनका मानना था कि हम लोग जो जंग हारे हैं वो यहूदियों की वजह से हारे हैं, और फ्रांस ने इतना ज्यादा कब्जा कर लिया जर्मनी के इलाके के ऊपर, उनको बाकायदा डबल में उनको टैक्स देना पड़ता था। उनकी माशियत जो जर्मनी की थी इतनी ज्यादा खराब होगी कि अब उन लोगों को सिर्फ यहूदियों से नफरत होना शुरू होगी कि यहूदियों की वजह से हम लोग अपनी जंग हार गए हैं। अब इसके बाद इब्तदा बड़ी कमाल की होती है। 1921 के अंदर हिटलर आता है, नाजिक पार्टी की बुनियाद रखता है। हिटलर जो है नाजी पार्टी जो है वो उसकी बुनियाद रखता है, बेस रखता है। अब ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन ने इतने पेपर पब्लिश किए हैं, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आज तक जो है उसको 10% भी कहते हैं कि सॉल्व नहीं हुई, आगे इतनी बड़ी रिसर्च है, उसको फिर नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला? उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला। अब नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को किस बात पे मिला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर 1921 के अंदर। एक बहुत बड़ा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इस टॉपिक के ऊपर आइंस्टाइन को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। अब मैरिक से आइंस्टाइन की ये डील थी कि अगर आपको नोबेल प्राइज मिलेगा तो 50% जो है डिवोर्स के बाद आप हमें पैसे देंगे, मेरे बेटे को देंगे, मुझे देंगे। डील थी उनकी। अब ऐसा ही हुआ कि डील पूरी हुई। अब 1921 के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी जर्मनी के लोग थे ना, वो सब के लोग जो यहूदियों से नफरत करना शुरू कर दी। वो यहूदियों को देखते नहीं थे। और जो हिटलर आया था उसने काम ही यही किया, उसकी जो एजेंडा उसने रखा था, उसने एजेंडा ही रखा था कि मेरी हुकूमत आएगी, मैं यहूदियों को खत्म करूंगा। हिटलर का मानना यह था कि हम लोग, जर्मनी कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक यहूदी रहेंगे, यहूदी जो है रहेंगे। आप लोगों को पता है कि टोटल यहूदी जो है कितनी आबादी है? आई थिंक 17.5 मिलियन है। यहूदी थोड़ी सी नॉर्मली है, इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल सारा यहूदियों के पास है। सोशल मीडिया देख लें, बड़े बड़े चैनल्स देख लें, बड़ी बड़ी न्यूज़ देख लें। मैं आपको आगे थोड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब ऐसा हुआ कि 1921 के तो नोबेल प्राइज मिल गया। आइंस्टाइन जो है फ्रांस से रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, क्योंकि आइंस्टाइन पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गया था। अब जो पूरी दुनिया के अंदर फेमस हुआ तो आइंस्टाइन के रिलेशनशिप जो थे, फ्रांस जो था वो यहूदियों का मुल्क था, फ्रांस जो था वो यहूदियों का मुल्क था। अब इस तरह हुआ कि फ्रांस से जब रिलेशनशिप आइंस्टाइन के बहुत अच्छे हुए तो जो जर्मनी के लोग थे वो आइंस्टाइन से नफरत करना शुरू कर दी उन्होंने कि ये हमें सपोर्ट करे, उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है। अब इस तरह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता 1933 के अंदर हिटलर की हुकूमत आ गई। अब आइंस्टाइन जो था हिटलर से बहुत जलता था। वो सोचता था कि हिटलर की हुकूमत ना आए, बाकी किसी जिस मर्जी की आ जाए। लेकिन जब हुकूमत आई हिटलर की, आप लोगों को पता है कि उन्होंने क्या सलूक किया यहूदियों के साथ? होलोकास्ट नाम सुना आप लोगों ने? कुछ 60 लाख यहूदी मारे, उनको जिंदा जलाया। जर्मनी के अंदर चुन चुन के हिटलर की जो फौजी थी, नाजी पार्टी थी, उन्होंने चुन चुन के यहूदियों को मारा। जब यहूदियों को मारा तो आइंस्टाइन कौन था? यहूदी था। आइंस्टाइन ने क्या किया? इसने सोचा कि अब मैं मरने वाला हूं, मुझे निकलना चाहिए। अब आइंस्टाइन ने क्या किया? ये जर्मनी को छोड़ के अमेरिका चला गया। अब जब अमेरिका गया तो डेफिनेटली बात है वहाँ पे आइंस्टाइन पेपर और पब्लिश किया। यूनिवर्सिटी में आइंस्टाइन कितनी ज़्यादा शोहरत याफ्ता थी। अब सारी की सारी बातें मैं थोड़ी सी वाइंड अप करता हूँ ताकि हमारी सारी बातें ख़त्म हो। अब इस तरह हुआ कि 1935 या 36 के अंदर राउंड अबाउट आइंस्टाइन की रिलेशनशिप अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, क्योंकि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था और पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। आइंस्टाइन ने एक खत लिखा कि जो जर्मनी है वो एक ऐसा एटॉमिक बम बनाना जा रहा है जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। आपको पता है कि अमेरिका की बात हजम होने वाली है कि अगर उनको पता चले कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, वो क्या ये करेंगे? उन्होंने क्या किया? सारे के सारे साइंटिस्ट को बुलाना शुरू किया, जितने भी साइंटिस्ट हैं सबको इकट्ठा किया। अब इस तरह हुआ कि जब सारे के सारे साइंटिस्ट को इकट्ठा कर लिया, उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन आपने क्यों ये बात की है, आपने क्यों ऐसी बात की है? उसने कहा ये जो आपको मैंने इक्वेशन 5 के अंदर E = mc स्क्वायर इक्वेशन बनाई थी ना, इसका मकसद क्या था? मैं आपको समझाता हूँ। एनर्जी E = m, m मीन मास, और एनर्जी यानी एनर्जी जो है मास अगर कम भी हो ना तो फिर भी बहुत बड़ी एक छोटे से बम से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है।
और स्पीड c = 3 का 10⁻8 आई थिंक जिसकी जो वैल्यू है, इस वेलोसिटी से अगर कोई चीज़ फॉल कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। उसने सिर्फ अंदिया दिया, उसने कहा ये तो हमें बात मानते, लेकिन उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है। आइंस्टाइन जो था एग्जैक्टली यहूदियों का था और जर्मनी से था, सारा पता था, क्योंकि आपको पता है कि सपोज किया कि अगर मैं कोई अच्छा साइंटिस्ट हूं तो मेरे नीचे जितने भी साइंटिस्ट हैं मेरा सबको पता होगा, अच्छे रिलेशनशिप थे। आइंस्टाइन उनको बताया हुआ था कि जो एटॉमिक बम बनता है ना वो यूरेनियम से बनता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी यूरेनियम की। आपको मैं यूरेनियम की एक छोटी सी बात बताता हूँ। आधा किलो यूरेनियम ले जग के अंदर, और कम से कम मैं कहता हूँ 1.5 लाख कोयले को इकट्ठा करें, किलो कोयले को इकट्ठा करें, आधा किलो यूरेनियम की मिकदार और 1.5 लाख कोयले की मिकदार बराबर होगी। अब 1.5 लाख कोयला आई थिंक यूनिवर्सिटी में सर आ जाएगा पूरा, पता नहीं कितना, और एक आधा किलो यूरेनियम की मिकदार है। अब ये सिर्फ आइडिया दिया था, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा। अब उसने कहा कि आपको फिर कैसे पता, तीसरा फिर क्वेश्चन उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरे साइंटिस्ट थे जो मेरे साथ रहते थे, मुझे पता चला है कि बेल्जियम के अंदर यूरेनियम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है जर्मनी जो एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने काम नहीं किया तो आपके मुल्क को खतरा है। अब इसके बाद बड़ी कमाल की बात होती है, हिटलर 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड छेड़ देता है। आपको पता है जंग अजीम 2 हुई। अब जब जंग अजीम 2 हुई तो क्या हुआ? अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं कि जंग अजीम 2 हुई किस वजह से। क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि हिटलर ने यार ऐसा क्या काम किया तो यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा। चलो हम लोग ये मानते हैं कि इस वजह से मारा कि फ्रांस जो पहली जंग अजीम हारा था यहूदियों की वजह से हारा था। अब दूसरी जंग अजीम क्यों छेड़ी? इस वजह से छेड़ी कि जो फ्रांस के इलाके ने इतना ज्यादा जर्मनी पे कब्जा कर लिया तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। जर्मनी के पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं थी तो डेफिनेटली बात उनको जंग करना पड़ी और ये जंग छेड़ दी हिटलर ने। और जब हिटलर ने जंग छेड़ी तो जर्मन जो थे उस वक्त बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाना शुरू किया। अब अमेरिका ने फैसला किया कि आइंस्टाइन को इंचार्ज बना दिया कि आप एटॉमिक बम बनाओ, आप एटॉमिक बम बनाने के लिए ली आई थिंक, आगे मुझे नेम भूल रहा है उसका, उसको हेड बनाया आइंस्टाइन के नीचे। आइंस्टाइन सिग्नेचर करेगा और वो सारी उसके पास कमांड आ जाएगी। आपको बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, मैं आपको इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट में एटॉमिक बम बनाऊंगा कैसे बनता है इसका बताता हूं। मैं क्या हुआ कि ये जो सिग्नेचर किए और अमेरिका ने बेल्जियम का जो उनका फॉरेन मिनिस्टर होता है उसको बुलाया, उसको कहा कि आपने जर्मनी को यूरेनियम नहीं देनी, अब हमसे वायदा कर लो, हम आपको इतने पैसे देंगे। अब पैसे दिए। अब आपको मैं छोटी सी और बात बताता हूँ कि रॉकेट लॉन्चर जो होता है ना, अब अगर देखें बम, एटॉमिक बम कैसे बनता है, जैसे हम लोगों को हिरोशिमा नागासाकी पे जो कैसे गिराया, क्यों गिराया। एक बंदरगाह है अमेरिका की, कोई 5,000 से, किताबों में लिखते हैं 5,000 से 9,000 अमेरिकी फौजी मारे। अमेरिका के अंदर अगर एक फौजी मरता है तो क्या होता है, 5,000 से 9,000 किसने अमेरिका के फौजी मारे? जापान ने। एक पूरी की पूरी बंदरगाह उड़ा दी उन्होंने मिसाइल से। अब उस वक्त थे अमेरिका के सदर जो थे वो बड़े परेशान, उसने सोचा कि अब हमें जापान को मजा चखाना चाहिए कि उन्होंने हमारे इतने फौजी क्यों मारे। उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन से पूछा। आइंस्टाइन ने जो नीचे लीड कर रहा था उस बंदे ने सारे का सारा एटॉमिक बम बनाया। एटॉमिक बम जब बन गया तो आइंस्टाइन ने खत लिखा उसके प्रेसिडेंट को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि आपको इस बम का भी अंदेशा नहीं है, ये बम कितनी जानों को लेगा, आप इस तरह करो, एक बार इसके मुतालिक सोच लो कि बम जो है आपने गिराना भी है नहीं गिराना। जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने क्या किया, खत को देखा, पहाड़ के डस्टबिन थी वहीं पे रख दिया। अब वहीं पे रखा तो आइंस्टाइन को कहा कि आप जो है बम की तैयारी करो। आइंस्टाइन जो था थोड़ा वो सोचता था कि ज़्यादा नुकसान हो, उसको पता था, साइंटिस्ट जो था। उसने एक और खत लिखा। वो खत जो था वो बड़ा कमाल की स्टोरी थी मोटिवेशन की। उसमें लिखा कि अगर आपने ये बम गिराया तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये सारी ज़िंदगी तक इसके रिएक्शन ख़त्म नहीं होंगे। अब वो जो खत था, कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट के पास ऑफिस में पहुंचा, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट ने देखा नहीं। बाद में जब काफ़ी दिनों के बाद जब प्रेसिडेंट की डेथ हुई, वहाँ से सामान निकाला तो आइंस्टाइन का खत मिला उसको दोबारा। अब जब जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी, लोगों को पता होगा, एटॉमिक बम गिराया गया, कितने लोगों की जान गई। आज तक वो जो रिएक्शन का फॉल हो रहा है एटॉमिक बम का पूरी दुनिया के अंदर फैला है। अच्छा, इसके 2 फायदे एटॉमिक बम के। एक फायदा यह है कि आपकी जो मुल्क की सालमियत है उसको नुकसान नहीं होगा। अगर एटॉमिक बम आप बनाते हैं, कोई बाहर की दुनिया आपको ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसके फेलियर भी बहुत ज़्यादा है, पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है।
अब इस तरह हुआ कि आइंस्टाइन को जब पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया, आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा रोया। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अगर मैं अल्लाह के हुजूर सामने पेश होऊंगा तो इतनी ज़्यादा जानों का मैंने नुकसान किया है, सबका सब सारे का सारा जो नुकसान है वो मेरी वजह से हुआ है। मैं ना ये इक्वेशन देता E=mc² और ना ये एटॉमिक बम बनता। अब E=mc² इक्वेशन हम लोगों को, साइंटिस्ट को पता था कि कैसे एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है, थोड़े मास में कैसे एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कितनी स्पीड के साथ। अब आइंस्टाइन जो था बहुत ज़्यादा रोया, एक स्ट्रगल थी आइंस्टाइन की। अब इस तरह हुआ कि आइंस्टाइन को ऑफर की गई कि आप इस्राइल के प्रेसिडेंट बनो। आइंस्टाइन को ऑफर की गई कि आप इस्राइल के प्रेसिडेंट बनो। मैं आपको बताना चलूं कि पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क हैं जो मजहब के ऊपर बने हैं। एक हमारा पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा इजराइल। इजराइल सिर्फ बना ही यहूदियों के साथ है, यानी वो सारे के सारे जो बना है वो जीविश जो है यहूदियों का मुल्क है वो। बाकी पूरी दुनिया के अंदर आप उठा लें, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मजहब के ऊपर बना हो। ये वही दो मुल्क थे। आइंस्टाइन को ऑफर की गई कि आप जो है वो इजराइल के प्रेसिडेंट बने, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, उस काम को रिजेक्ट कर दिया। आइंस्टाइन को वो दुख ही नहीं जा रहा था कि मैंने इतनी ज़्यादा जानों का नुकसान कर दिया। अब हैरानगी इस बात की है कि बस मैं शॉर्ट स्टोरी को ख़त्म करता हूँ, 1955 तक आइंस्टाइन की डेथ होगी। अब लोगों ने सोचा कि आइंस्टाइन इतना जीनियस कैसे होगा। आइंस्टाइन जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, एटॉमिक बम, इतना जीनियस कैसे हुआ। जब उसकी डेथ हुई, एक हॉस्पिटल में डेथ हुई, वहाँ पे थॉमस हैरी थे आई थिंक, उन्होंने आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया। हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे, वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं थे। आइंस्टाइन ने, उस बंदे ने उसका आइंस्टाइन का दिमाग चुराया। आइंस्टाइन ने, जब डेथ हो रही थी, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था। उसने कहा था कि मेरी कोई भी जान से कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, लेकिन वो जो दिमाग था आइंस्टाइन का चुरा के ले गए। अब जब चुरा के ले गए, उसने 40 साल तक रिसर्च की। कितने साल तक? 40 साल तक आइंस्टाइन के सिर्फ दिमाग के ऊपर रिसर्च की। हॉस्पिटल वालों ने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि हॉस्पिटल से जबरदस्ती चुरा के लेके गया था। अब जब रिसर्च हुई, आप इमेजिन कर सकते हैं आइंस्टाइन का माइंड कितना होगा। नॉर्मली इंसान से 17%, 70% ज्यादा आइंस्टाइन का माइंड था। नॉर्मली इंसान से 17% आइंस्टाइन का माइंड ज्यादा था, जो इसने पूरी दुनिया ही बदल दी। आज देख लें आप, एटॉमिक बम के असरात क्या हैं, पूरी दुनिया के नक्शे बदल दिए। कोई जंग का नाम लेता है? जिसके पास एटॉमिक बम हो, कोई जंग का नाम ही नहीं लेगा। किस वजह से नहीं लेगा? एटॉमिक बम का फायदा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सारी की सारी स्टोरी आपको बताने का क्या मकसद था? देखिए, एक इंसान था, 25 साल तक उसकी जो अपनी जिंदगी थी कैसे रही, अपनी जिंदगी के अंदर फेल होता गया। लेकिन एक टाइम आया कि उसने पूरी दुनिया बदल दी। आप लोग अगर लाइफ के अंदर अगर आप फेल होते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अल्लाह ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसका क्यों नहीं फायदा उठाते? अब एक साइंटिस्ट इंसान जो है, उसकी इतनी बड़ी, आप लोगों को मैं भी शायद ना पता हो इस हिस्ट्री का, क्या वजह मैंने डिस्कस की। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जो है इतनी परेशान कुन है 25 सालों तक, और आगे जाके उसकी लाइफ चेंज होती है। आप बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री उठा के देख लें, अपनी लाइफ के अंदर इतनी फेलियर होती है, उनको इतना ज्यादा नुकसान होता है, इतने ज्यादा हर्डल फील करते हैं। बड़ा इंसान कब बनता है? बड़ा इंसान उस वक्त बनता है जब वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जब आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो कैसे बड़े इंसान बनेंगे? तो ये सेशन का आज मकसद सिर्फ यही था कि आइंस्टाइन की सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस नहीं करना थी। आइंस्टाइन की जो माइंड लेवल था, बचपन में कैसा, दरमियान में कैसा, क्या पता आपका माइंड हो, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा माइंड दिया हो, क्या पता है? कोई किसी को पता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी काम स्टार्ट करो लाइफ के अंदर, परेशानी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी, उसको फेस कैसे करना है। कोई इंसान फेस नहीं कर सकता, तो आपको खुद करना पड़ेगा फेस, फिर आप बड़े इंसान बनोगे, अदरवाइज आप बड़े इंसान नहीं बन सकते।